नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह लंबे समय से हाईकमान के पास एक फरियाद लगा रही हैं कि कार्यकर्ताओं को जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उनकी एडजस्टमेंट की जाए। वो बातें अनसुनी हो रही हैं। लंबा वक्त बीतता जा रहा है और अब चुनाव आ गए हैं सिर पे। बीजेपी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे हैं। उन्होंने संगठन का भी पूरा ढांचा बदल दिया है। रोजाना उनकी बैठकें हो रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ी हुई है और प्रतिभा सिंह को खुद कहना पड़ गया है कि निष्क्रिय पदाधिकारी खुद पद छोड़ दें, अन्यथा उन्हें हटाने की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। वहीं उन्होंने सरकार को भी चेताया है कि जो वर्कर के काम है वो प्राथमिकता के आधार पर हों। दिल्ली में जाकर वो हाईकमान के समक्ष बार-बार कह रही हैं कि लोकसभा चुनावों का क्या रोड मैप है और कौन प्रत्याशी होंगे, अभी से हमें इस पे काम करना होगा। लेकिन बातें कहीं न कहीं उनकी अनसुनी हो रही हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे। वहीं 25 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी भी बनाई गई। लगभग सवा माह उस कमेटी को बने हुए हो गया। 25 वरिष्ठ नेता सारे, कुछ हारे हुए, कुछ जीते हुए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी अनंत शर्मा, सब उसमें शामिल हैं। कौल सिंह ठाकुर, रामलाल आशा जी, सब। लेकिन उसकी एक भी मीटिंग अब तक नहीं हो पाई है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, मुख्य प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता भाजपा के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले प्रेम जी आपके पास जाऊँगा कि आखिरकार बार-बार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी को ये बातें क्यों कहनी पड़ती हैं? क्योंकि कहीं भी उनकी बात पे सुनवाई नहीं हो रही है और उनकी चिंता लोकसभा चुनावों को लेके है। वो क्योंकि खुद भी मंडी से अभी सांसद हैं, उनको वो चुनाव भी लड़ना, साथ में वो संगठन भी चला रही हैं। लेकिन सत्ता और संगठन की जो तालमेल है, वो कहीं फिट बैठता नहीं दिख रहा है और निष्क्रिय पदाधिकारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब से आपकी पार्टी सत्ता में आई है, तब से अधिकतर पदाधिकारी दिख नहीं रहे हैं कहीं भी। जी। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने संगठन और सरकार के तालमेल की बात की, तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या कहीं नज़र नहीं आती। जब सरकार का जो रूटीन का अपना प्रशासनिक कार्य, शासकीय कार्य है, उनमें पार्टी की तरफ से कभी दखल नहीं होता। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। रूटीन वर्किंग में संगठन की तरफ से, संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। लेकिन जिन मसलों के ऊपर सुझाव देने की आवश्यकता होती है, उन मसलों के ऊपर प्रतिभा सिंह, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करते रहते हैं। रही संगठन की बात, तो मैं किसी हद तक आपसे सहमत हूँ कि थोड़ा-सा जितनी सक्रियता संगठन के पदाधिकारियों को दिखानी चाहिए, उसमें कहीं कमी है। शायद आत्मविश्वास मैं समझता हूँ कि बहुत अत्यधिक है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतती आ रही है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे जनरल इलेक्शंस हों, चाहे कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हों, और पंचायतों के भी जो चुनाव कहीं जहाँ-जहाँ हो रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है। तो हो सकता है कहीं न कहीं ये आत्मविश्वास जो है वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों में जो कार्यकर्ता हैं, उनमें है, और उसकी वजह से थोड़ा जो कार्यकर्ताओं में है वो ढीलापन है। लेकिन जैसे-जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आती जाएगी, प्रतिभा सिंह जी ने देखिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि विधानसभा चुनावों से पूर्व कार्यकारिणी का गठन हुआ, उनको अध्यक्ष बनाया गया, और जब वो अध्यक्ष बनी तो अ, कार्यकारिणी में नए लोगों को शामिल किया गया। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों ने सोचा हम सत्ता में आ गए हैं और अब सरकार काम करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार और संगठन दोनों का अपना-अपना कार्यक्षेत्र है। तो संगठन के पदाधिकारियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से ही प्रतिभा सिंह जी ने अभी शिमला में ये सारी बातें जिनका आपने ज़िक्र किया कि निष्क्रिय पदाधिकारी पद छोड़े और नए लोगों को जो सक्रियता से काम करना चाहते हैं, उनको पार्टी में स्थान दिया जाएगा। ये बातें इसी वजह से उन्होंने कही हैं। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की एक जो कमेटी जिसका आपने ज़िक्र किया, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उसमें तमाम प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको उसमें शामिल किया गया है।
और मेरी जानकारी के मुताबिक जल्दी उसकी बैठक होने वाली है, जिसमें सारे जो प्रदेश के लोकसभा चुनावों की रूपरेखा और संगठन को किस तरीके से उन्हें सक्रिय करना है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, उस सारे जो रूपरेखा है उसको लेके चर्चा हिमाचल प्रदेश में ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी करेगी। और निश्चित तौर पर जो लोकसभा के चुनाव आने वाले समय में संभावित हैं, उन चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी समय रहते अपनी पूरी तैयारियां भी करेगी और पूरे तालमेल के साथ, चाहे वो मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह जी के बीच में तालमेल की बात है, चाहे कार्यकर्ताओं, संगठन और सरकार में तालमेल की बात है, पूरे तालमेल के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो है कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव के नतीजे भी आशातीत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिमाचल प्रदेश में होंगे। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि चुनावों में लगातार हिमाचल प्रदेश में आ रही है, तो वो निश्चित तौर पर जो है वो उस अपनी पिछली जो उनकी पराजय होती रही है उसको ध्यान में रखते हुए सावधानी बरत रहे हैं और सावधानी बरतते हुए अपना जो संगठन है उसको ज्यादा सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब बिंदल जी को अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में झगड़े बढ़े हैं। प्रदेश की कार्यकारिणी बनी, कार्यकारिणी गठित हुई, उसको लेकर रोष व्याप्त हुआ। हमारे संजय भाई भी बहुत सीनियर आदमी है भारतीय जनता पार्टी में, जो स्थान इनको मिलना चाहिए था इनको भी नहीं मिला। तो इस तरह से बहुत से कार्यकर्ता और नेता पुराने हैं जिनमें नाराजगी है उस कार्यकारिणी के गठन को लेकर। और अभी आपने देखा कल हमीरपुर में भी प्रेम कुमार धूमल जी ने बहुत से पार्टी के जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, नाराज कार्यकर्ता हैं, उनको बिठाकर उनको समझाया बुझाया और पार्टी के लिए काम करने के लिए जो है वो कल उनसे बैठक करके उनके कहा है। तो ये दोनों पार्टियों में इलेक्शन के मद्देनजर ये चीजें जो हैं वो चल रही हैं। छोटा मोटा छिटपुट झगड़े सभी पार्टियों में होते हैं, राजनीतिक दल हैं, हर आदमी की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसके आधार पर छोटा मोटा जो है महत्वाकांक्षाओं का टकराव चलता रहता है। लेकिन मुख्यतः कांग्रेस पार्टी जो है, मैं समझता हूँ पूरी एकजुटता के साथ और सक्रियता के साथ आने वाले समय में लोकसभा के चुनावों की तैयारी भी करेगी, लड़ेगी भी और जीतेगी। जी प्रेम जी, जब से आपकी पार्टी सत्ता में आई है उससे पहले आपका संगठन सक्रिय था, वो दिखता था फील्ड में, लेकिन अब संगठन के जो पदाधिकारी वैसे तो निष्क्रिय हैं पार्टी के तौर पे, लेकिन वो उनका वही दायरा रहता सचिवालय के आसपास घूमना। बैठकों का दौर देख लीजिए आप, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अब तक 10-11 माह में कितनी बैठकें हुई? कोई बैठक नहीं हुई, जनरल हाउस तक नहीं हुआ। ब्लॉकों का ठीक यही हाल है, ब्लॉकों के कई ब्लॉक तो आपके ऐसे हैं जिसमें एक भी बैठक नहीं हुई। यहाँ के थोड़े विधायक सक्रिय हैं, उन्होंने कुछ बैठकें की हैं, 1-2 बैठकें। कहीं ना कहीं पार्टी बहुत मतलब अति उत्साह, आपने ठीक वर्ड यूज किया कि अति उत्साह के कारण पार्टी इस सोच में है कि अब सत्ता में हम आ गए तो पार्लियामेंट भी हम जीत लेंगे। लेकिन जो भाजपा की तैयारी है उसके आगे अभी तक कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं टिकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप बैठ के देखिए, आप अपने प्रभारियों के दौरे देखिए, आपके राजीव शुक्ला जी, गुरकीरत सिंह कोटली जी, जो भी आपके सह प्रभारी वगैरह हैं, उनके कितने दौरे हुए हैं। और भाजपा के प्रभारी लगातार, सह प्रभारी यहाँ पे लगातार प्रदेश के एक एक कोने में भी पहुंच रहे हैं। मुझे राजधानी में तो आते ही है वो और बैठ के लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता है जिससे प्रतिभा सिंह जी जूझ रही हैं आजकल, क्योंकि बतौर अध्यक्ष उनको भी कुछ रिजल्ट देने हैं और खुद का चुनाव भी लड़ना है। जी नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रतिभा सिंह जी लगातार पार्टी की जो जहाँ जहाँ उनको कमजोरी नजर आ रही है उसके विषय में वो मुख्यमंत्री से भी और केंद्रीय नेतृत्व से भी बात कर रही हैं। और वो जो जिन मुद्दों को वो पार्टी के मसले जो हैं जिनको वो उठा रही है, उनका निराकरण भी मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी होने वाला है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने जैसे कि कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य का सामना हिमाचल प्रदेश में करती रही है, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनावों को लेके ज्यादा सक्रिय जो है वो नजर आ रही है। लेकिन आप देखेंगे हम अपना जो बैकलॉग है उसको 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है उसको कवर करके हम भारतीय जनता पार्टी से संगठन के मामलों में लीड लेने में पीछे नहीं रहेंगे। जी संजय जी, सवाल वही है कि कांग्रेस का संगठन, आजकल तुलना हो रही है कि कांग्रेस का संगठन सत्ता में आते ही निष्क्रिय हो गया, और इस बात को कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जी ने खुद भी मान लिया है कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं वो खुद पद छोड़ दें। वहीं उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की है कि सरकार वर्कर के काम को प्राथमिकता दे।
दिल्ली में वो लगातार पैरवी कर रही हैं कुछ वर्कर्स की, कुछ पदाधिकारियों की, कि उनको सरकार में स्थान मिले, ताकि लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं सिपाहीसलार खड़े मिले। लेकिन सुनवाई उनकी कहीं नहीं हो रही है। 25 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी 1.25 महीने में एक भी बैठक नहीं कर पाती है। ये सारा कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक खाली फील्ड छोड़ने की बात है। अकेले सरकार से टकराव होगा, संगठन से नहीं होगा भाजपा का, जो चुनावों में दिख रहा है। जी संजय। डॉक्टर साहब देखिए, जिस विषय के ऊपर चर्चा की है, विशुद्ध रूप से ये विषय जो है वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन एक सजग विपक्ष के नाते दूसरे दल के ऊपर नजर रखना जो है वो विपक्षी दल का भी काम है, कि उनकी गतिविधियां क्या चल रही हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सारी गतिविधियों के ऊपर नजर रखना जो है वो हमारा दायित्व भी बनता है और एक राजनीतिक दल के जो है नाते रखना भी चाहिए। जब से ये सरकार बनी है, सरकार के अंदर जो है वो एक अंतर्द्वंद जो है वो सरकार बनने से पहले का परिणाम चुनाव के जब आए थे उसी समय से चल रहा है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक यहाँ पे आए थे, उन्होंने विधायकों के साथ बैठकें की। एक गुट जो है वो आप बहुत बड़ी चर्चा समाचार पत्रों में भी उस समय की ब्रेकिंग न्यूज भी बनी थी कि एक दल जो है वो लगभग 23 विधायकों को लेकर के जो है वो कहीं रास्ते में गुम हो गया। तो इस सारे उसको अब उस विधायकों का नेतृत्व कर रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे थे, वो उनके साथ थे। फिर उन्हीं विधायकों को लेकर के वो शिमला पहुंचते हैं और शिमला के अंदर जब बारी बारी 1 to 1 भी इनके विधायकों के साथ इनके पर्यवेक्षकों ने मुलाकात करी, उनकी बात जो है वो सुनी भी और किसके पक्ष में वो जाना चाहते हैं उनका भी सुना, प्रतिभा सिंह जी के लिए भी सुना और मुकेश अग्निहोत्री जो उस समय के फ्रंट रनर थे मुख्यमंत्री के पद के, उनके भी जो है उनके समर्थक और उनके साथी, उनकी भी बात सुनी। और आपको याद होगा कि जब प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी रखी और उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दावेदारी जब सामने आई थी, तो वो नारे भी लगते हैं जब विक्रमादित्य सिंह के साथ और प्रतिभा सिंह के साथ चलने वाले जो कार्यकर्ता थे, सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे, सुक्खू दुक्खू नहीं चलेंगे, ऐसे नारेबाजी जो है आपके समाचार पत्रों में और चैनल्स में सामने आई। ये सुक्खू जी और मुकेश जी के लिए थे, सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे, बहुत नारे लगे लगातार। वो दोनों की उन्होंने उस समय तो एक ये भी बात जो है, ये भी एक लिखी हुई बात है दीवार के ऊपर की वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो उनका 36 का आंकड़ा जो है वो संगठन जब संगठन में सुक्खू जी थे और सरकार को वीरभद्र सिंह जी चला रहे थे मुख्यमंत्री के नाते, तो इनका 36 का आंकड़ा संगठन और सरकार के बीच में तब भी रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो इच्छाएं प्रतिभा सिंह जी की भी रही होंगी कि वो भी बनना चाहती है, मुख्यमंत्री के पद की दावेदार थी, लेकिन संगठन के तौर पे शायद कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि हम इनके संगठन के बीच में नहीं है, आपके माध्यम से या आपके समाचार पत्रों के माध्यम से जो बातें सामने आती हैं हम उनके ऊपर नजर रखे रहते हैं। जब प्रतिभा सिंह जी को बनाया गया था अध्यक्ष, तो उस समय भी कहा गया था कि जो अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी नहीं रखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी रखी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी पार्टी का अंतर्द्वंद जो है मुख्य सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और प्रतिभा सिंह जी का पारिवारिक तौर पे पहले से ही चलता आ रहा है। जब से संगठन के दो धुरी जो है, एक को लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू चलते थे अध्यक्ष के नाते, दूसरे ध्रुव को लेकर के जो है वो चलते थे वीरभद्र सिंह जी। लेकिन उनके जाने के बाद भी जो है अगर वो खाई पाटने का प्रयत्न जो है या तो किया नहीं गया या फिर अगर किया गया तो खाई पाटी नहीं जा सकी है। और इसी का परिणाम है कि आज जो है वो मंत्रिमंडल के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, आपस में मंत्रियों का कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर की गुटबाजी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मैं दोष नहीं देना चाहूंगा, देखिए हमने भी कांग्रेस की राजनीति को भी हमने करीब से देखा है और अपनी पार्टी की राजनीति को भी हम नजर रखते हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समय मुख्यमंत्री के नाते एक्ट कर रहे हैं, वो उसी तरह की भाषा और परिभाषा और उनका एक्ट और कंडक्ट है जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह करा करते थे। वो भी जो है वो अपने गुट को लेकर के आगे चलने का प्रयत्न हमेशा करते थे कि अपने समर्थक और अपने साथ चलने वाले, चाहे वो विधायक है चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता या नेता है, उनको आगे रख करके चलते थे। कोई जीता, अगर कोई हार भी गया उनका समर्थक, तो सबसे पहले उन्हीं को बनाया करते थे। और सेम
उसी तरह का जो है वो कंडक्ट जो है और एक्ट जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। तो अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो इसके ऊपर जो है वो कोई, अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर की राजनीति को भी देखा जाए तो इसके ऊपर कोई बड़ा आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी परिपाटी ऐसी चलती आई है। ये संगठन को सर्वोपरि मान करके ना तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चले और ना सुखविंदर सिंह सुक्खू चल रहे हैं। अब जहां तक बात रही प्रतिभा सिंह की, तो प्रतिभा सिंह को दो तरह की चिंताएं सताई जा रही है। मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्षा के नाते जो है वो उनकी कम है, लेकिन आने वाला चुनाव जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी सरकार थी और उसके रहते जो है वो प्रतिभा सिंह जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से जीती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद जो है जो सहानुभूति की लहर जो है वो उस क्षेत्र के अंदर पैदा हुई, उसी के चलते जो है वो प्रतिभा सिंह कोई अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के कारण सांसद नहीं बनी। लेकिन मुख्यमंत्री इस चीज को मानने में मुझे कोई इसमें परहेज नहीं है कि वीरभद्र सिंह जो है प्रदेश के एक कद्दावर और जाने माने और गिने चुने नेताओं में से एक हैं, और कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर परमार और रामलाल जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा थे वो कांग्रेस पार्टी का, और उनके नाम के ऊपर सहानुभूति होना जो है वो स्वाभाविक है। उसी सहानुभूति के चलते जो है वो प्रतिभा सिंह चुनाव जीती। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो है मात्र कुछ मतों से जो है वो बेशक हरा करके जो है वो सांसद बनी है, लेकिन आज वो चुनाव से भी भागना चाहती है। जिस तरह का प्रदेश के अंदर माहौल बना है, इसलिए इनकी आंतरिक राजनीति को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को दबाव की राजनीति के अंदर लाने का प्रयत्न जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो है वो प्रतिभा सिंह कर रही है। आपको याद होगा कि जब यहाँ पे आपदा से प्रदेश जूझ रहा था, तब भी जो है वो प्रतिभा सिंह अपनी डफली लेकर के जो है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का सवाल है तो वो अपने बेटे को लेकर के जाती है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाते उनसे मिलती है। कई बार जो है वो सोनिया गांधी के समक्ष अपनी बात और इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनसे भी मिली कि मेरे लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है, उनको पद नहीं दिए जा रहे हैं, और इस तरह की बातें जो है तो उनकी पसंद के मंत्री नहीं हैं, उनको जो है ये ऐसी सारी चर्चाएं जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है वो हमेशा चलती रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस समय जो है वो अंतर विरोध जो है वो पार्टी के अंदर विधायकों को भी है। सबसे बड़ा प्रदेश का जिला जिसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई है, वो भी एक बहुत बड़ा इनके असंतोष का कारण है। और यही सारी चीजें जो है ये कुल मिलाकर के जो है वो कांग्रेस पार्टी को भीतर से जो है वो झकझोरे हुई है, और वही दर्द जो है प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्षा के नाते शायद हो रहा हो, और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में तालमेल की कमी और विधायकों का जो मुख्यमंत्री के साथ संवाद नहीं होना, कुछ विधायक जो है वो सरेआम जो है वो चाहे उन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग किया हो उसके लिए अपनी नाराजगी जताने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है ये कांग्रेस के अंतर विरोध के कारण जो है ये ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर पैदा हो रही है। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाते जो है वो हमें अपने संगठन को देखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव होना और नहीं होना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है। हमारा संगठन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंदर चलता है, और बूथ से लेकर के ऊपर तक के सभी पदाधिकारी हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक नया चुनाव है। जी, आम आदमी पार्टी से राजीव शर्मा जी जुड़े हैं। चर्चा का विषय है जो है, इसमें यही कहना चाहूंगा कि वैसे तो कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है, सभी पार्टियों में लोकतांत्रिक अधिकार होता है, किसी को भी अगर कोई लोकतंत्र डेमोक्रेटिक वे जो यही होती है अपना डिसेंट बताना और उसको सॉल्व करना पार्टीज का काम है। अब ये जब भी ये अभी की बात नहीं है, शुरू से लेकर जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो संगठन को काफी पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि जो मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं वो कभी भी संगठन से ज्यादा तालमेल कभी ना चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका कभी नहीं बना है, क्योंकि मेन चक्कर सारा वही होता है कि सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जो एमएलए मंत्री नहीं बना या जो सीएम नहीं बना, जो आपस में टकराव रहा है वो मुटाव कहीं ना कहीं दिखाई देता रहता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी में अच्छा भी है कि आपस में जो बातें हैं वो आनी चाहिए, पर उनका हल जो है समय पर हो जाना चाहिए।
जैसे कि अब जो है प्रतिभा सिंह जी मान ने कहा है, जो मुद्दे रखे हैं उनका हल कराना भी पार्टी का काम है, संगठन का काम है, केंद्रीय नेतृत्व का काम है। और जहां तक ये शुरू से चला आता रहा है, और जो भी पार्टी विपक्ष में आती है उसका संगठन मजबूत होता है, क्योंकि तब संगठन की जरूरत पड़ती है। जब सत्ता आ जाती है तो वो एमएलए, एमपी और आपके जो भी हैं, बाकी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, वो तो हर समय ही इलेक्शन मोड में रहती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर समय जो है इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं तैयारी करते रहते हैं। तो उनका संगठन अलग तरह से काम करता है, वो आरएसएस के उसमें करते हैं। और कांग्रेस का भी एक बहुत पुराना वो है, शुरू से लेकर एकमात्र पार्टी होती हुआ करती थी कांग्रेस। और हिमाचल में जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती थी। इतना हर आदमी को कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी को जानते नहीं थे यहाँ के लोग। लेकिन अब जो है पार्टी के द्वारा ही किसी ना किसी तरह से अंतर्विरोध के कारण ही कांग्रेस हारती रही है। और दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। बीजेपी के अंदर भी जब ये सत्ता में थे तो इनका भी इंटरनल मामला यही था कि ये तो एक निश्चित सी बात है कि जब सत्ता मिलती है तो उसका सुख भोगने के लिए और कुछ अहंकार भी होते हैं और कुछ आपस की रंजिशें होती हैं, उनको अंदर नहीं रखा जा सकता। उनको प्रदर्शित न करके जो है ये पार्टियां जो है कहीं ना कहीं उसमें फंस जाती हैं। और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी है, लेकिन अगर कांग्रेस को चुनाव से समय रहते नहीं इस मामले में सुधरेगी, अपने जो भी इनके मतांतर हैं उनको नहीं सुधारेंगे अपनी पार्टी में, तब इनको नुकसान होने की पूरी संभावना है। जी जी कौशल जी, एक बड़ा एक जिक्र आ रहा है कहीं ना कहीं कि आपका सरकार और संगठन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके एक अलग थलग पड़ा है कि जो गारंटियां संगठन ने दी थी, हाईकमान ने दी थी, प्रियंका गांधी जी ने दी थी, उन गारंटियों को लेके भाजपा ने पूछना शुरू कर दिया है। और उस लोकसभा चुनावों का उनका प्रचार की जो मेन थीम है वही है, और उसको लेके संगठन और सरकार अलग-अलग है, कोई मत नहीं बन पा रहा, क्योंकि एक गारंटी आपने पूरी की, बाकी गारंटियों की बात नहीं हो रही है। जबकि समयबद्ध तरीके से किया जाना है, लेकिन उसका समय भी कोई निर्धारित नहीं है। अब लगभग साढ़े 10 माह निकल गए, तो ये भी एक अलग-थलग पड़ने की एक वो प्रक्रिया है, जो पार्टी के अंदर आपके जो पदाधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं कि जब यार लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी वो फलानी गारंटी का क्या हुआ, तो हमने सक्रिय रह के करना भी क्या है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। जी, समय अवधि की बात आपने की, तो समय अवधि लोगों ने हमें 5 वर्ष दिए हैं प्रदेश में शासन करने के लिए, और जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। एक पॉइंट तो मैं पहले आपको ये स्पष्ट कर दूं। दूसरा, भाई संजय जी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो टकराव हुआ। इन्होंने उस वक्त के कुछ घटनाक्रम जो थे उनका रेफरेंस अपने अभी जो चर्चा कर रहे थे उसमें दिया। मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। जो आपने कहा वो कांग्रेस पार्टी की ताकत है। निश्चित तौर पर जब भी कहीं कोई पार्टी सत्ता में आती है तो जो बड़े पद हैं उनके लिए हर पार्टी में बहुत से लोग होते हैं जो महत्वाकांक्षा भी रखते हैं, इच्छुक भी होते हैं और काबिलियत भी रखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हर राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। आपने स्वयं कहा कि एक एक विधायक की राय ली गई। जिस विधायक के साथ विधायकों का बहुमत था उस विधायक को पार्टी आलाकमान ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी फेवरेटिज्म के मुख्यमंत्री का पद जो था वो दिया। और मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हुए, जो प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह जी की बात आपने की, विक्रमादित्य सिंह को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश की सरकार में दी गई। और प्रतिभा सिंह को उनकी जो उनकी पहचान है प्रदेश में, जो उनकी लोकप्रियता है, आपने कहा कि प्रतिभा सिंह जो है वो सिंपथी के चलते चुनाव जीती। मैं आपसे सहमत नहीं, क्योंकि वो पहला चुनाव में जीती है, तीसरी बार संसद बनी है, 2 बार पहले भी वो मंडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इससे पूर्व कर चुकी है। और अगर ये मानते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वीरभद्र सिंह का
कि नाम का उनको फायदा मिला, तो ये चीज जो है वो अनुराग ठाकुर के संदर्भ में भी कही जा सकती है। अनुराग ठाकुर कोई बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं थे, बहुत बड़े तीसमार खां नहीं थे, बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, बहुत बड़े को पार्टी के अंदर बहुत ओजस्वी और बहुत जान पहचान वाले नेता नहीं थे। वो भी राजनीति में अगर आए हैं तो अपने पिता आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के नाम की वजह से आए हैं, और एक बार जब आदमी आ जाता है, अगर उसमें कुवत हो, काबिलियत हो, स्थान बना लेता है। मेरा कहने का मतलब है कि इन चीजों को इस तरीके से जोड़ के परिभाषित नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी है, किसी परिवार से अगर किसी का संबंध है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। प्रतिभा सिंह एक बहुत शालीन, सभ्य और कर्मशील महिला नेत्री है हिमाचल प्रदेश की, और उनकी बेबाक टिप्पणी जो भी बात रखी होती है उसको पूरी बेबाकी से वो रखी है। और तो इस वजह से ये जो आपने कहा कि विधानसभा का जो सत्र था उसका, आपने कहा मंत्रिमंडल का और उसका कोई आपस में तालमेल नहीं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपके माध्यम से, कि विधानसभा का जो सत्र अभी संपन्न हुआ उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में देखा कि मुख्यमंत्री ने और मंत्रिमंडल ने एक बहुत मजबूत टीम की तरह काम करते हुए विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी को और विपक्ष को घेरा ही नहीं बल्कि चारों खाने चित भी किया। तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे उठाए गए, बिल्कुल प्रेम जी, मुद्दे ही ऐसे आए जो भाजपा पे भारी पड़ गए कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी, और पूरा जैसा कि आपने प्रदेश में काम कर रहा है, और आप निश्चिंत रहें। बीजेपी जो है, बीजेपी के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि बीजेपी के अंदर कोई विरोधाभास नहीं है? प्रेम कुमार धूमल जी को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो नेता हैं, जेपी नड्डा हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए? क्या हम हिमाचल प्रदेश की राजनीति को नहीं समझते? क्या हम उन चीजों को नहीं जानते? क्या वो चीजें हमारी समझ में नहीं आती? तो ये जो अभी जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तो हमीरपुर से उन्होंने कोई 10 के करीब जो थे वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सरकार में बनाए हुए थे। अब अभी जो जयराम ठाकुर थे तो यहाँ का जो आंकड़ा था वो 0 था। तो ये नहीं, वही मेरा सवाल ले लीजिए आप। एक ठीक परिस्थिति वैसी बनी हुई है कि आपका जो मंडी पार्लियामेंट है पूरा खाली है, कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट पूरा खाली है, ब्लैंक है इस समय, सरकार में प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है। वही चिंता है प्रतिभा सिंह की कि अब पार्लियामेंट में हमें कहीं ना कहीं पटकनी लग सकती है, इसीलिए उनकी चिंता है। और निष्क्रिय पदाधिकारियों को इसलिए वो बोल रही हैं कि अब इनको भी मैं क्या करूं, लेकिन पदाधिकारियों को भी कहना है, जब वो छोटे छोटे सूबे होते हैं, आप एक हल्के से किसी को बढ़ाओगे तो वो प्रतिनिधित्व करेगा। विधायक करते हैं, जहां विधायक आ रहे हैं तो दूसरे लोग करते हैं, कमिटमेंट भी है पार्टी की। तो प्रतिभा सिंह की चिंता यह है कि 2 पार्लियामेंट तो पूरी तरह छोड़ दी और एक बिलासपुर जिला साथ में लगभग। बिल्कुल, उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष के नाते चिंता है, बिल्कुल वाजिब है, जायज है। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो चिंताएं हैं और जो मुद्दे उन्होंने टेकअप पार्टी हाईकमांड से और मुख्यमंत्री के साथ की है, उनका निराकरण जो है वो समय रहते होगा। और जिन क्षेत्रों की आपने बात की, मंडी में दुर्भाग्यवश जो है वो एक ऐसा नारा चला वहां, उसकी वजह से हमारे 9 विधायक जो हैं वो जीत नहीं पाए। वहां कैंडिडेट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां 9 है, हमारा 1 है, वो भी हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से है। तो वो आपकी बात ठीक है, मंडी में और जो हमारा कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो है ये मसला जो है वो हल होगा और इन क्षेत्रों को सरकार के अंदर जो प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी संजय जी, प्रतिभा सिंह के बयान तो यही कहते हैं कि सरकार के साथ कुछ तालमेल ठीक नहीं चल पा रहा। आपने ठीक मुद्दा उठाया कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार वो भी बन गई थी। ठीक है, मुख्य मुकाबला चल रहा था सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी के बीच में। मुकेश अग्निहोत्री जी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि प्रतिभा सिंह उनके साथ चलेंगी, लेकिन बीच में वो गच्चा दे गई और उन्होंने अपना नारा बुलंद कर लिया। मुझे भी लगता है कि कहीं यही कारण है कि सरकार और सत्ता के बीच में तालमेल नहीं हो रहा, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इनमें बहुत ज्यादा है। जी संजय जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये सारे जो विषय हैं ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का और इनकी सरकार के आंतरिक विषय हैं।
इनके अंदर केवल हम नजर रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का इनकी राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं और अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दो तीन मुद्दों के ऊपर जो प्रेम कौशल जी ने कहा कि हम डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास रखते हैं, तो मैं इनकी डेमोक्रेसी 1998 की जानता हूं। किस तरह से वीरभद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायकों के ऊपर हमला करवा करके किस तरह से रमेश धवाला को जो है वो निर्दलीय विधायक जो थे उनको उठा करके किस तरह से वो ले गए थे और किस तरह से इन्होंने सरकार का गठन किया और कैसे सदन के अंदर जो है वो वीरभद्र सिंह को बहुमत साबित नहीं कर पाने की स्थिति से पहले ही त्याग पत्र देना पड़ा था। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर प्रतिभा सिंह जो है वो वीरभद्र सिंह जी के नाम पे हैं तो अनुराग ठाकुर जो है वो धूमल जी के नाम पे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कौशल जी, आपके जिला से संबंध रखते हैं। अनुराग ठाकुर और हम मिलकर के क्रिकेट का काम कर रहे थे, आगे बढ़ाने का, क्रिकेट को प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अनुराग ठाकुर की 1% भी दिलचस्पी राजनीति के भीतर नहीं थी। अगर राजनीति को उनको लेकर के आए तो वीरभद्र सिंह लेकर के आए, क्योंकि वीरभद्र सिंह ने जिस तरह की बदले की राजनीति की यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में और विशेषकर जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को लेकर के उन्होंने की, उसी के चलते जो है, उसी पॉपुलैरिटी के चलते जो है वो अनुराग ठाकुर को हमीरपुर की जनता ने चाहा कि वो आकर के यहाँ का प्रतिनिधित्व करे और आज वो ना हमीरपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बड़ी कुशलता के अंदर भारत की राजनीति के अंदर और नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर एक विशेष स्थान जो है वो अपना बनाए हुए हैं। हिमाचल का नाम जो है वो देश की राजनीति के अंदर जो है वो क्रिकेट की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद रही बात इनकी भीतरी राजनीति के अंदर, हमें नहीं जाना है, हमें जाना है इस बात के अंदर कि कल जिला परिषद के अंदर काम करने वाले 163 जेई जो है वो जो अपनी 30 सितंबर से पिछले सितंबर महीने से लेकर के अपनी मांगों को उठा रहे हैं, आप उनकी मांगों को मानने की बजाय जो है वो 163 जेई जो है उनको बर्खास्त कर देते हो, टर्मिनेट कर देते हो, उनकी सर्विस कैसे कर सकते हो? क्या लोकतंत्र के अंदर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? क्या आप लोकतंत्र के अंदर जो है वो हमारी आवाज को उठाने का या किसी भी व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने के अधिकार को जो है वो दबाना चाहते हैं? दूसरा मुद्दा मैं और लेना चाहता हूं, आपने आउटसोर्स के और कोविड के अंदर काम कर रहे आउटसोर्स के वॉलंटियर जो थे, कोविड वॉरियर जो थे, उनको निकाल दिया और 2 रोज पहले एक कोविड सुपरवाइजर जिसकी उम्र 16 का रहने वाला प्रदीप कुमार उसका नाम है, 45 साल उसकी उम्र थी, किस दबाव के अंदर उसके परिवार के अंदर क्या स्थिति बनी होगी, वो हार्ट अटैक उसको आता है, वो मर जाता है, 2 रोज पहले मर जाता है। सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस तरह के कितने मुद्दे जो है वो प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। आप जो है केवल एक गारंटी, आप 10 गारंटियों के अंदर एक आधी अधूरी गारंटी पूरी करके जो है वो आप समझ रहे हैं अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं, लेकिन इससे जो है वो प्रदेश की जनता, प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश का नौजवान जो है उसको कोई इससे सेटिस्फेक्शन, इससे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको अपने वायदों, अपनी गारंटी को और प्रतिभा सिंह को भी अपनी सीट बचाने के लिए या अपने संगठन को चलाने के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता जिसकी आवाज बन करके आपने कहा था, आपने वायदा करके आए थे, आप मात्र 0.90 से आपने सरकार बनाई थी, कोई बहुत बड़ा बहुमत आपके पक्ष में नहीं था, फिर भी सरकार आपकी है, उसके ऊपर जो है वो आपको काम करना। संजय जी, मैं प्रेम जी से सवाल ले रहा हूँ। प्रेम जी सवाल वही उठ रहे हैं, संजय जी ने वही उठाया, क्योंकि आप वायदे करके आए हैं और जिला परिषद काडर का भी जो वायदा था, और वो वीडियो आप देख रहे होंगे बार बार कि मुख्यमंत्री जी का वीडियो वायरल कर रहे हैं कि उन्होंने वायदा किया था। वायदों पे गिर रही है सरकार और संगठन और सरकार अलग थलग पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। यही सवाल देख रहा हूँ। जिला परिषद कैडर की जो बात की, दुर्भाग्य से इनके साथ वायदा किया है। जो मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है उससे उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री ने भी उसको डिनाई नहीं किया है। उन्होंने कहा कि समय आने के ऊपर हम इनकी समस्याओं का हल करेंगे। असली समस्या ये है कि जिस घड़ी इन्होंने ये आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया वो समय गलत है। प्रदेश इस वक्त आपदा से जूझ रहा है और उसका जो सारा निदान है, जो प्रभावित लोग हैं उनको जो भी राहत देनी है, उनके जो नुकसान हुआ है उसका जो आंकलन होना है, सारा काम जो हो, ज्यादातर काम इस मशीनरी के माध्यम से होता है। तो इन्होंने ये समय का चुनाव जो है वो बहुत गलत किया, बहुत गलत समय पे ये आंदोलन के लिए आगे आया और इन्होंने पंचायतों के काम को प्रभावित किया, जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी हुई है। ये सरकार की नाराजगी इन लोगों के प्रति है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
हम अपने वचन से, अपने वादों से पीछे नहीं है, उनको पूरा करेंगे। अभी तो बात लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो वादे हैं देश की जनता के साथ किए थे, चर्चा उनके ऊपर होगी। संजय भाई, हमारी जो गारंटियां हैं हम पूरी करेंगे। आपने गारंटी दी थी 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की, आपने गारंटी दी थी महंगाई कम करने की, आपने गारंटी दी थी महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देने की, आपने गारंटी दी थी, कोई ऐसी गारंटी थी नहीं, जो कोई ऐसा लालच था ही नहीं जो हमने नहीं दिया। चर्चा को विराम देते हैं। देश की जनता जो है इन लोकसभा चुनावों में आपसे लेने वाली है। आप हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का आवरण वोट, जो वादे जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में लोकसभा के चुनावों में किए हैं, उनसे बच नहीं सकते। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज इसकी जवाब अपनी तरक्की तो अनुराग ने की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जो हमारा हमीरपुर क्षेत्र है, उसके उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए अनुराग पूरी तरह से फेल हुए हैं। उन्होंने यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के साथ लगातार। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को क्यों चेतावनी जैसी बातें करनी पड़ गई, क्यों उन्होंने कह दिया कि निष्क्रिय पदाधिकारी पार्टी छोड़ दें और सरकार कार्यकर्ताओं के काम को प्राथमिकता दे। वहीं बार बार वो जो पदाधिकारी हैं, कुछ वरिष्ठ जिनके साथ वायदे किए, उनको एडजस्टमेंट की बात भी हाईकमान के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष करती आ रही है। वहीं जो गारंटियां थी उनको लेके संगठन की राय और सरकार की राय में कहीं ना कहीं काफी फासला होता जा रहा है, क्योंकि अब भाजपा ने एक मुख्य हथियार बनाया है कि वो अब गारंटियों पे घेर रही है। दिन रात गारंटियों पे घेरा जा रहा है प्रदेश की सरकार को, और लोकसभा चुनावों का वो मुद्दा ही वो लेके चल रही है और आए दिन हमले हो रहे हैं। लेकिन डिफेंस कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी में डिफेंस खेलने के लिए भी अब पदाधिकारी आगे नहीं आ पा रहे हैं। हालत ये है, कुछ एक पदाधिकारी ही सक्रिय हैं और अब पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला जी हिमाचल के दौरे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पार्टी की बैठकें नहीं हो रही है। 25 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की सवा माह में कोई बैठक नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी कैसे उतरेगी और उसकी रणनीति क्या होगी, जब रणनीति बनाई ही नहीं जा रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।